तो ये सराहनीय बात कही जा रही है ये अखाड़ा परिषद की तरफ से कि आपने देखा कि भीड़ बहुत है, इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि भीड़ ना हो, और भीड़ ना हो इसीलिए अखाड़े पूरी अपनी ताकत के साथ, अपनी शक्ति के साथ यहाँ पर नहीं दिखेंगे, बल्कि संख्या कम होगी। आशीष, आप जिनसे बात कर रहे थे, दिगंबर अनी अखाड़ा, अब उनका जो क्रम था उसके हिसाब से तो वो तैयार हैं, लेकिन जिनको प्रारंभ करना था, जिनका समय 5:15 बजे था, उनका समय निकल चुका है। तो अभी जाहिर है जो मीटिंग भी आप बता रहे हैं, जो वो बता रहे थे, उसमें ही तय होगा कि अब कितना कितना समय आगे, ये समझे हम आशीष? बिल्कुल श्वेता, जिस तरीके से ये कहा गया है, अभी हमने बात की है बहन जी से और उन्होंने बताया है कि मीटिंग जो चल रही है उसमें डिसाइड होगा कि आगे जो हनुमान जी की चलते हैं, कहते हैं उस तरीके से, वो कहीं ना कहीं वो सारी तैयारी चल रही है, उसी की बातचीत चल रही है। और उसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़ेंगे और फाइनल किया जाएगा, उसके बाद ही जो इनका क्रम है, जो क्रम वाइज जैसे अखाड़े निकलते हैं उस तरीके से आगे बढ़ेंगे। हालांकि वही उसी मीटिंग को जिक्र किया जा रहा है कि उसी का इंतजार हम कर रहे हैं कि जैसे ही इंतजार वहां से क्लियरेंस आता है उसके बाद से इसी रूट से ये अंदर की ओर चले जाएंगे। तो अभी तो कहीं ना कहीं ये तो इंतजार है कि वो जो प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी उसको लेकर ये जरूर इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही वहां से डिसीजन आएगा, क्योंकि इनकी अपनी तैयारी है, जिस सज्जों के साथ में कह सकते हैं, जिस इनके सारे रथ तैयार थे वो सब तैयार होकर पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। और अब ये इंतजार बस कर रहे हैं कि जैसे डिसीजन आए तो हम अंदर के लिए जाएं और अपना जो अमृत स्नान है वो करें। क्योंकि अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर बैरिकेडिंग कर रखी है और अभी रोक रखा है, क्योंकि जो सुबह के निर्देश से उसी के हिसाब से। लेकिन अगर आसपास नजर डालेंगे तो जो श्रद्धालु हैं वो जो घाट पास में मौजूद है वहां पर जाके अपना अमृत स्नान शुरू कर दिया है, क्योंकि भीड़ को भी मैनेज किया जा रहा है कि किस तरीके से घाटों पे अलग अलग जहां पर भी, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपील किया है कि जहां भी घाट मिले वहां पर जो श्रद्धालु हैं वो स्नान कर सकते हैं, इस वजह से वो हर जगह कर रहे हैं। इसलिए अभी तो अखाड़ों का जो क्रम है वो तो अलग है, क्योंकि उनका एक जगह फिक्स है, वहीं पर जाकर वो अमृत स्नान करेंगे। इस वजह से ये इंतजार किया जा रहा है। अगर वैसे नहाना होता तो किसी भी घाट पे नहा सकते थे जैसे श्रद्धालु और नहा रहे हैं, लेकिन अखाड़ों का क्रम अलग है, तो इस वजह से अब इंतजार किया जा रहा है। आशीष, आपके पास लौटती हूँ। अभिषेक, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? खत्म होती है उसके बाद यहाँ से निकलकर सीधे श्वेता, आवाज मिल रही है? जी श्वेता, आवाज मिल रही है? बिल्कुल श्वेता, देखिए जी, बहुत अभिषेक हद अपनी तक बात जो सिचुएशन है वो, श्वेता मैं कह रहा हूं कि बहुत हद तक सिचुएशन जो है वो नॉर्मलाइज हो गया है, लेकिन अभी भी भीड़ का दबाव काफी ज्यादा है। मुख्य मार्ग 2 बनाए गए हैं, एक अखाड़ों का जो रास्ता है उसके बगल से एक चौड़ी सी सड़क है जिससे लोग संगम तक जा रहे हैं। ज्यादातर लोगों की जो भीड़ है इस वक्त वो अखाड़ों के मार्ग के पास है, और दूसरी तरफ से जो लेटे हुए हनुमान जी का रास्ता है वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। हम आपको दिखाएं, अपने कैमरामैन को कहते हैं दिखाने की तस्वीर। देखिए ये संगम की तरफ से लौटते हुए लोग हैं, और शायद इन्हें बहुत मालूम भी नहीं है कि आज कौन सी घटना घटी है। और सरकार की तरफ से भी ये बात अब लगातार कही जा रही है कि किसी तरह के अफवाह में ना आए, तो बहुत आराम से देखिए सर पे गठरी रखकर और पूरी की पूरी गृहस्थी लेकर के लोग जो हैं वो स्नान के बाद अब लौटने लगे हैं। और सरकार की ये कोशिश है कि ये जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके निकलते जाएं, और यही अभी आपको इस वक्त वो दृश्य दिखाई देगा। देखिए सबके सर पे कितनी भारी गठरी है, और अब जो तांता शुरू हुआ है लौटने वालों का, ये एक कह सकते हैं कि लोगों के लिए एक सरकार के लिए भी एक राहत वाली बात है कि बड़ी तादाद में अब स्नान करके लोग लौट रहे हैं। यानी कि मुख्यमंत्री ने जो अपील की है और वो ये कि जहां जिसे मौका मिले स्नान करे और उसके बाद वो लौटे। तो आप इस वक्त ये तस्वीरें देख सकते हैं। देखिए लोग दूर दूर से, पता नहीं कहां कहां से लोग आए हैं, और उनके सरों पर ये गठरी है और अब ये लौटना शुरू हुए हैं। बड़ी तादाद है इस वक्त। तो श्वेता, ये जो तस्वीरें हैं ये बयां कर रही हैं कि हादसे बेशक हो जाएं, लेकिन लोगों की जो उत्साह है या उनकी जो धार्मिक भावनाएं हैं उस पर बहुत असर नहीं पड़ रहा।
लोग जान रहे हैं कि कुछ न जी। कुछ हुआ है, बावजूद इसके जी, उनके अभिषेक। कदम संजय। संगम की तरफ चले जा रहे हैं। श्वेता, संजय, एक तो आम लोगों का जो स्नान है वो चल रहा है, दूसरा दिगंबर अनिय तैयार है, उनका समय हो गया है, महानिर्वाणी को पहले आना है। क्या कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा अभी, या अखाड़ा परिषद की तरफ से सब तय करके और उसके बाद क्रमवार शुरू हो जाएगा? संजय, मुझे नहीं लग रहा कि अखाड़ा परिषद में कोई कंफ्यूजन है। महानिर्वाणी अखाड़ा यहाँ पर अटल अखाड़े के साथ इसकी अगुवाई करेगा। चूंकि जिस महामंडलेश्वर जी से बात हुई वो जरूर निर्वाणी अणी के हैं, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि वो अपनी तरफ से तैयार हैं। उनको अभी तक सिर्फ ये सूचना है कि उन्हें अपने समय से जाना है, लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि पहले सन्यासी अखाड़े आएंगे, शैव सन्यासियों के अखाड़े, और उसके बाद फिर तीनों अखाड़े आएंगे, 3 अखाड़े यानी 3 जत्थों में 7 अखाड़े आएंगे, और उसके बाद फिर वैष्णव वैरागियों का अखाड़ा आएगा, जिसमें जिन महामंडलेश्वर जी से आशीष ने बात की वो अपनी बात कह रहे थे, यानी वो अपने क्रम के अनुसार आएंगे। जिस तरह से अखाड़ा परिषद ने कहा है कि वो स्नान के लिए जाएंगे, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि शुरुआत शैव सन्यासी अखाड़ों से होगी, जिनमें नागा सन्यासी भी होंगे, और उसके बाद सबसे पहले अटल अखाड़ा और महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा के साधु आएंगे। उसके बाद फिर आनंद और निरंजनी के साधु आएंगे, और तीसरे नंबर पर जूना अखाड़ा के साथ आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़े के सन्यासी आएंगे। इसके बाद वैष्णव वैरागी सन्यासियों का आना होगा, जिसमें निर्मोही अनी, बीच में दिगंबर अनी, और सबसे लास्ट में निर्वाणी अणी के साधु आएंगे। उसके बाद बड़ा उदासीन अखाड़ा, नया उदासीन अखाड़ा, और सबसे आखिर में सिख साधुओं का निर्मल अखाड़ा के सन्यासी साधु स्नान करेंगे। अमृत स्नान का सिलसिला ऐसे रहेगा। आशीष, आप दिखाएं वो तस्वीर, क्योंकि बहुत तेजी से तस्वीरें बदलती हैं जब अखाड़े निकलने की तैयारी कर चुके होते हैं। देखिए श्वेता जी, मैं आपको बताऊं कि जो अखाड़ा यहाँ पर मौजूद थे वो काफी देर इंतजार किए, आखिर नाराजगी जाहिर कर रहे थे, और आखिरकार उनको जो क्रम वाइज था उस वजह से आना था, इस वजह से वो दोबारा मूवमेंट उधर करके और चले गए हैं। यानी कि वो शायद इंतजार कर रहे थे कि जो पहले अखाड़ा आना चाहिए वो नहीं पहुंच पाया है, तो इस वजह से उन्होंने यहाँ से मूवमेंट किया, क्योंकि पुलिस ने भी कहा कि थोड़ा सा आप बैक कर लीजिए उसको, चूंकि जो चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्थिति अभी भी बनी हुई है कि जो क्रम वाइज है, यानी कि जो क्रम में अखाड़े चलने हैं उसको लेकर जरूर स्थिति बनी हुई है कि जो मीटिंग चल रही है जिसके बारे में बात किया जा रहा है, तो उसमें जो क्रम तय हुआ है उस हिसाब से ही 1 बाई 1 निकाले जाएंगे, और प्रशासन को भी उसी चीज की पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन है। यही वजह है कि पुलिस ने अभी जब ये दिगंबर कह सकते हैं अखाड़े के लोग जब पहुंचे थे यहाँ पर, तब उस दौरान उन्होंने बैरिकेटिंग्स को नहीं खोला और अभी भी वैसे ही रोका हुआ है, और इंतजार कर रहे हैं कि जो भी डिसीजन वहां से आता है जिस तरीके से, और कहीं ना कहीं जो क्रम है बना हुआ, जिस हिसाब से मॉर्निंग से जो क्रम बना हुआ था सुबह से, वो उस क्रम से ही आगे की जो प्रोसीडिंग की जाएगी, यानी कि आगे उसको बढ़ाया जाएगा। ऐसे में श्रद्धालु जो है वो बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर क्या अखाड़ा आ रहा है कि जा रहा है, क्योंकि अखाड़े आपस में बात करके कहीं ना कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जो मीटिंग चल रही है वो, जैसे कि अभी आपने देखा कि जो दिगंबर अखाड़े के जो महामंडलेश्वर आए थे, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा हम बात कर रहे हैं, हमसे पहले जो जाना चाहिए वो भी नहीं आए, उनका इंतजार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में भी थोड़ा उहापोह है, और ऐसी स्थिति में अब जो अखाड़े इस रूट से आएंगे, जो अखाड़ा मार्ग है, वहां पर पुलिस अपनी व्यवस्था शुरू कर रही है कि बैरिकेटिंग्स कर रही है और रोप तैयार कर रही है, कि जिससे कि जो स्थिति, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, तो वो इधर घाटों पे स्नान कर रहे हैं, कहीं उधर घाटों पे स्नान कर रहे हैं, तो इस वजह से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो गया इन लोगों को कि आखिर अखाड़ा किस समय आएंगे, क्योंकि कोई टाइमिंग अभी इतना स्पेसिफिक क्लियर नहीं है कि इस समय अखाड़ा चलेंगे, क्योंकि लोग सड़क के इधर उधर इंतजार करते हैं अपने अखाड़ों को देखने के लिए कि स्नान करेंगे वो, तो इस वजह से वो सभी श्रद्धालु यहाँ पहुंच गए हैं जैसी इन्फॉर्मेशन उनको मिली है। लेकिन अभी अखाड़ा जब आए नहीं है और उसकी तैयारी चल रही, कुछ अखाड़ा जो आए थे उनको अभी वापस किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं अभी
जो मीटिंग की बात की जा रही है, जो स्थिति की बात की जा रही है, वो जरूर यहाँ पर है। और ऐसे में श्रद्धालु ये जरूर कह रहे हैं कि शायद स्थिति बनी हुई है। उम्मीद है उनको कि जैसे ही अखाड़े शुरू होंगे यहाँ पर आना, वैसे ही उनकी भी उम्मीदें बढ़ रही है, क्योंकि वो भी सुबह से इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही अखाड़े शुरू होंगे तो वो देख पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे। तो इसी वजह से वो सभी श्रद्धालु भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो ब्रिज है, यानी कि जो पॉल्टून ब्रिज है जिसको खोला जाना है, मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं कि वो थोड़ा अभी भी बंद है। वो इसी पुल यानी कि जो पॉल्टून ब्रिज है, ये नंबर जो 7 है, यहाँ से ही जाना है अखाड़ों को आगे स्नान के लिए। तो ये अभी देखिए कि हैवी बैरिकेटिंग्स कर रखी है, अभी इसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर रखा है। इस पे अभी किसी को जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि अखाड़े ही निकलेंगे। तो ये स्थिति तो बनी हुई है, प्रशासन के सामने भी क्लियर है कि जैसे ही अखाड़ों का इन्फॉर्मेशन आएगा कि किस तरीके से जाना है, जो क्रम वाइज है वैसे जाना है, तब ही इसको खोला जाएगा। ऐसे में श्रद्धालुओं को भी इंतजार है कि जब शुरुआत हो अखाड़ों के स्नान के लिए। आशीष, इन्फॉर्मेशन तो है कि महानिर्वाणी को सबसे पहले जाना है और वो क्रम बदला नहीं जाता है, क्योंकि वो निर्णय लिया जाता है कुंभ की शुरुआत में। और हम जानना चाहेंगे कि महानिर्वाणी की स्थिति क्या है इस समय निकलने के लिए, क्योंकि पहले उनकी तरफ से निर्णय जब हुआ था तो स्पष्ट बात हुई थी, हमने लाइव भी बात की थी, और उसके बाद ये कहा गया कि कम संख्या में ही सही लेकिन वो जाएंगे, स्नान के लिए पहुंचेंगे। अभिषेक और संजय, आप दोनों के पास भी हम एक एक करके आते हैं। अभिषेक, पहले आप दिखाइए, क्योंकि जो आम श्रद्धालु हैं जो स्नान करने आ रहे हैं, चूंकि अब वो हिस्सा पूरा खाली करा लिया गया है लोगों से, तो उस तरफ थोड़ी सी भीड़ भी दिख रही है, लेकिन लगातार लोग निर्बाध। चलिए, अभिषेक से संपर्क हमारा नहीं हो रहा है। संजय, ये जो बात कही जा रही है ना अखाड़ों की तरफ से कि चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा है इसलिए हम भीड़ नहीं बढ़ाएंगे, हम संख्या में कम लाएंगे, ये तो बड़ा कठिन भी हो सकता है उनके लिए, जो सब तैयारी करके बैठे होंगे। या फिर हम समझें कि जो जजमान हैं, जो भक्त हैं, उन सबको आज स्नान का मौका नहीं मिलेगा संतों के साथ। बिल्कुल, मुझे ये लग रहा है कि सिर्फ संत ही आएंगे, सीमित संख्या में आएंगे। जैसा कि महंत रविंद्रपुरी जी ने बताया, जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, कि हमने अपने देवता को स्नान करा दिया है, लेकिन चूंकि महाकुंभ का अवसर है, इसलिए हम देवता के अगुवाई में हम वहां तक जरूर जाएंगे, संगम तक, और स्नान करेंगे। तो ये एक परंपरा है, जिस परंपरा का पालन किया जाएगा। ये अलग बात है कि चुनौतियां बड़ी हैं। हमने देखा है कि जितने साधु संत की संख्या से ज्यादा उनके अनुयायी होते हैं, और उनके अनुयायी वो गृहस्थ होते हैं, लेकिन वो भी भगवा पहन के और साथ में लेकर आते हैं संत महंत लोग अपने साथ उनको अमृत स्नान कराने के लिए। लेकिन इस बार लग रहा है कि वो सारी चीजें सीमित कर दी जाएंगी और उनके लिए सेवकों की एक निश्चित संख्या कर दी जाएगी, ताकि लोग वहां पर जो उनके अनुयायी हैं वो गंगा में वहां स्नान करें। और चूंकि ये कुंभ का जो महापर्व है, ये सन्यासियों का ही महापर्व है, संतों और विरक्तों का पर्व है। इसमें गृहस्थ तो बाद में जुड़े, जब उन्हें लगा कि जिसमें शाही शब्द आ गया और ये सारा आ गया तो उस आकर्षण से जुड़े। लेकिन ये दरअसल है तो ऐसे साधु संतों, सन्यासियों और विरक्तों का पर्व, महापर्व, जिसमें पहले यही लोग हिस्सा लेते थे। आम लोग तो बाद में जुड़े इसमें, और फिर ऐसे करोड़ों करोड़ की भीड़ आने लग गई। लेकिन अब इस बार फिर लग रहा है कि साधु संत, एक तो सीमित संख्या रहेगी, और दूसरा क्रम वही रहेगा जो आपने बताया, बिल्कुल सही था कि क्रम वही रहेगा। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़ा अटल अखाड़े के साथ आएगा, उसके बाद फिर आगे अन्य अखाड़े आएंगे, जिसमें निरंजनी अखाड़ा आएगा, जूना अखाड़ा आएगा, वैष्णव आएंगे, उदासीन आएंगे, और फिर सिख साधुओं का अखाड़ा आएगा। जी श्वेता।